फोर बिट एडर और सब्ट्रैक्टर, इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर जैसा हमने देखा था। दोनों में सिंपल ऑपरेशन यूज हो रहे थे, लेकिन हमारा फोर बिट एडर सब्ट्रैक्टर थोड़ा एडवांस है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक मिनट, अब इसमें हम क्या करते हैं एडर सब्ट्रैक्टर में, इसमें हम एम की वैल्यू निकालते हैं। एम की वैल्यू दो निकाल सकते हैं, एक होता है ज़ीरो केस वन और एक होता है एम की वैल्यू वन। अब होता ये है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होते हैं दो नंबर। सपोज करो वो नंबर है 4 बिट का, एक 1011, एक नंबर है 0011, और हमें m की वैल्यू गिवन होगी। अगर m की वैल्यू 0 है तो ये ऐड हो जाते हैं, वहीं पे m की वैल्यू 1 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है, इसको हम देखते हैं इसके सर्किट की मदद से। अब अगर हम इसका सर्किट देखें, इसके सर्किट में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है m, यहाँ पे आता है m, और उसके बाद हम सर्किट को करते हैं कंटिन्यू, और m को हम डालते हैं एक कैरी के रूप में, और नीचे हम यूज़ करते हैं फुल एडर। एडर और सब्ट्रैक्टर में हम फुल एडर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आया फुल एडर, क्योंकि हमारा नंबर 4 बिट का था तो हम इसमें कितने फुल एडर यूज़ करेंगे, 4 फुल एडर। अगर 5 का होता तो हम इसमें 5 फुल एडर यूज़ करते, अभी 4 का है इसलिए हमने यहाँ पे 4 फुल एडर यूज़ करे हैं। फुल एडर में कितने इनपुट आते हैं, 3 इनपुट आते हैं। अब अगर हम देखें इसमें 3 इनपुट कैसे कैसे आएंगे, सबसे पहले एन की वैल्यू यहाँ आ गई सी इन के रूप में। अब इधर पे एक हमारा पहला बिट आ जाएगा पहले नंबर का, इसको हम बोलेंगे A0, A0, ये हमारा आया इनपुट के रूप पे। और एक आ जाएगा हमारा B0, ये आया दूसरा नंबर। फिर एक आ जाएगा हमारा ये वाला m की वैल्यू इधर पे, और इस पे हम लगा देंगे जॉर का गेट, जॉर का गेट। एडर और सब्ट्रैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है जॉर। इससे ही हम इसका लॉजिक समझ सकते हैं कि अगर m की वैल्यू 0 है तो ये एडर क्यों है, और m की वैल्यू 1 है तो ये सब्ट्रैक्टर क्यों है। और ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, इधर आएगा A0, A1, B1, और m की लाइन कंटिन्यू, और इसको हम लिख देंगे जॉर गेट। इसको हम यहाँ पे भेजेंगे, इधर पे वैल्यू आएगी सम की, इधर पे आएगा कैरी, और ये इधर भी कंटिन्यू ऐसे ही होगा। इधर ए आएगा, इधर बी आएगा, इधर ये लाइन आएगी, जॉर हो जाएगा। सेम स्टेप यहाँ पे भी होगा, इधर A3 आएगा, A3 आएगा इधर, और इधर बी आएगा, और इधर ये वाली लाइन कंटिन्यू हो जाएगी, और इस पर लगेगा जॉर गेट का ऑपरेशन। जॉर गेट लगाया, इसको हमने इनपुट करा दिया यहाँ पे, और यहाँ से हमारा कैरी आउट भी निकल जाएगा। हमें केवल सम की वैल्यू कंसिडर करनी होती है। तो अब हम देखते हैं, जब m की वैल्यू 0 होती है तो ऐड क्यों करता है, और सम की वैल्यू मतलब m की वैल्यू जब 1 होती है तो सब्ट्रैक्ट करता क्यों है। तो इसका आंसर है जॉर गेट पे। अगर हम इस जॉर गेट को देखें तो जॉर गेट करता क्या था, जॉर गेट की ट्रुथ टेबल में जब वैल्यू होती थी 0 0 तो आउटपुट आता था हमारा 0, होती थी 0 1 तो हमारा आउटपुट आता था 1, 1 0 पे आउटपुट आता था 1, और 1 1 पे हमारा आउटपुट आता था 0। अब हम देखते हैं, जब हमने m की वैल्यू 0 दी है तो यहाँ पे इस जॉर गेट में क्या होगा, इस जॉर गेट में कौन सा ऑपरेशन यूज होगा। एक तो हमने m को इनपुट दिया था यहाँ पे, और एक b नॉट को, तो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस b नॉट, m जॉर b नॉट। इसको हम m जॉर b नॉट लिख सकते हैं, इसको हमने एक जनरलाइज फार्मूले में लिख दिया है। अब इस फार्मूले में हमारे दो केस होते हैं, जब m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 1। अब होता क्या है, जब m की वैल्यू 0 है तब हम इसे लिखेंगे 0 जॉर b।
अब जीरोज और बी में क्या होगा, दो वैल्यू हो सकती है बी की, जीरो या तो वन। अगर हम इसमें जीरो डालते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा जीरो, अगर बी की वैल्यू जीरो है तो। और अगर बी की वैल्यू वन है तो दोनों केसेस में क्या होगा, बी की वैल्यू वन है, ये तो जीरो रहेगा ही रहेगा, हम यहाँ पे वन लेंगे या यहाँ वन लेंगे। तो बी की वैल्यू जब वन है, हमारा आउटपुट क्या आता है, वन आता है। यहाँ पे आउटपुट क्या आता है, वन आता है। तो ये हमारा आंसर आया यहाँ पे वन। तो हम क्या देख रहे हैं, जो भी बी की वैल्यू है आउटपुट भी हमारा सेम आ रहा है, जो भी बी की वैल्यू है आउटपुट हमारा सेम आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं जीरो जॉर बी को आउटपुट में हमारा क्या आएगा, बी। ये हमारा केस वन है, जब हमारी एम की वैल्यू क्या है, जब हमारी एम की वैल्यू जीरो है। और जब हमारी एम की वैल्यू वन होती है तो हम इस ऑपरेशन को कैसे लिखेंगे, वन जॉर बी। अब हमने m को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है वन पे। अब अगर m वन है, b क्या हो सकता है, जीरो या तो वन। अगर b की वैल्यू हमने जीरो ली तो आउटपुट क्या आता है हमारा, वन आ रहा है। मतलब ये हो रहा है b का कॉम्प्लीमेंट वन, जब b की वैल्यू हमारी जीरो है। और जब b की वैल्यू हमारी वन होती है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, जीरो। यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है जीरो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन जॉर बी। हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट में आ रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने दोनों केसेस देख लिए। दोनों केसेस में क्या क्या हो रहा था, सबसे पहले m की वैल्यू जब, सबसे पहले जनरलाइज फार्मूला लिख लेते हैं इसका, m और b। जब m की वैल्यू हमारी थी ज़ीरो, m की वैल्यू ज़ीरो में हमारा आउटपुट आ रहा था b। m की वैल्यू वन में हमारा आउटपुट आ रहा था b का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट। अब हम सर्किट को देखते हैं, सर्किट में हो क्या रहा है। m की वैल्यू हमने ज़ीरो दी है, इनपुट में हमारा ज़ीरो आएगा, हमारा पहला केस रन होगा और हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे इधर पे हमारा, यहाँ पे हमारा b आ जाएगा आउटपुट। अब इधर तो हमारा एक इनपुट b आया, एक इनपुट हमारा यहाँ से a आ जाएगा, और एक इनपुट हमारा यहाँ से m की वैल्यू इधर से c इन हो जाएगी। तो फुल एडर क्या करेगा, इन सबको ऐड करेगा, एक तो a को ऐड करेगा प्लस b को ऐड करेगा जो हमारे जोर से निकला है, और एक इस c को ऐड करेगा। c की वैल्यू क्या थी हमारी इस केस में जीरो, क्योंकि हमने m की वैल्यू ले रखी है जीरो। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, इधर ऐड हो रहा है केस वन में, जब m की वैल्यू जीरो है तो दोनों बिट ऐड हो रही है, a प्लस बी हो रहा है। हम यहाँ पे a प्लस बी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, अगर m की वैल्यू वन है, m की वैल्यू वन है तो c में हमारी वन आएगी, और a नॉट में हमारा a नॉट आ जाएगा फुल एडर में। और जॉर में हमारा क्या आएगा, जब हमारी m की वैल्यू वन होती है तो जॉर में हमारा आउटपुट b नॉट आता है, ये हमने देखा अभी लॉजिक इसका। तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस b नॉट, b कॉम्प्लीमेंट। इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं b का, नहीं इसको सॉरी, यहाँ पे लिख देंगे वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a नॉट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। ये हो गया b का टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं a माइनस बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिट सब्ट्रैक्ट हो रही है, इधर पे हमारी बिट सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये हमारा काम करेगा सब्ट्रैक्टर के रूप में। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है एडर और सब्ट्रैक्टर का, और इसका सर्किट भी हमने देख लिया है। इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम में पक्का आ सकता है।